हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजय's एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि 3 टाइप के मेथड होते हैं जिससे हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला हमने देखा था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा था फॉर्मूला मेथड। तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट कर दिया था। आज हम देखते हैं दूसरा मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब ये एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड से जो इक्वेशन सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है, ऐसे कुछ इक्वेशंस होते हैं जो क्वाड्रेटिक होते हैं लेकिन वो फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो उन इक्वेशंस को हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। आई बात समझ में? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का भी कुछ स्टेप्स है जो हमको क्या करना है, हमको याद में रखना है। ठीक है, तो वो स्टेप्स मैं अभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है कि आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax² + bx + c = 0, इस फॉर्म में लिखना है। आई बात समझ में? सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर उसके बाद में स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 ये है कि ये जो x² का कोएफिशिएंट है ना, ये x² का कोएफिशिएंट ये आपको 1 बनाना है। आई बात समझ में? अगर x² का कोएफिशिएंट 1 पहले से है तो कोई बात नहीं, वेल एंड गुड। अगर ये x² का कोएफिशिएंट कुछ और नंबर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 1 बनाओगे। अब 1 कैसे बनाओगे? आप क्या करोगे, इस वाले टर्म को उस जो भी नंबर रहेगा उससे डिवाइड कर दोगे। आई बात समझ में? तो ये जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 बन जाएगा और आपको सेम नंबर से इनको भी क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप क्या है? इफ़ नॉट अगर नहीं होगा, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इफ़ नॉट मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² एज 1। आई बात समझ में? अगर कोएफिशिएंट 1 नहीं होगा तो आपको क्या करना है, 1 बनाना है। कैसे 1 बनाना है मैंने बता दिया कि समझो x² के जगह पे, a के जगह पे क्या है, 2 है। समझो 2x² है, ऐसा है 2x²। तो ये 2 को अब हम 2 के जगह पे 1 कैसे बनाएंगे? हम क्या करेंगे, सिंपली इस पूरे टर्म को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर x² बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। आई बात समझ में? तो सिंपली जो आपका bx और c वाला टर्म होगा उससे भी आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ऐसे आपको करना है। फिर उसके बाद में आपको कोएफिशिएंट आपने 1 बना दिया। अब उसके बाद में आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, छोटा सा फॉर्मूला क्या है? थर्ड टर्म का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? थर्ड टर्म का। ठीक है, एक फॉर्मूला है थर्ड टर्म का। वो फॉर्मूला क्या है मालूम है क्या? वो फॉर्मूला है हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x। जो बीच वाला टर्म है ना, बीच वाला टर्म, इसके कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है। कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। ठीक है, इनका स्क्वायर करना है। आई बात समझ में? तो हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। अब इसका जो आंसर आएगा ना, इसका जो आंसर आएगा वो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है। पहले आप ये स्टेप समझ लो। ठीक है, इसका हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल में भी देखेंगे कि कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो थर्ड टर्म का ये जो आप है ना, ये जो थर्ड टर्म का फॉर्मूला है ना, आप लोग साइड में करोगे। थर्ड टर्म = हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब मिडल टर्म जो है ना, बीच वाला, ठीक है, वो b है। तो b के जगह पे जो भी वैल्यू रहेगा वो आप लिखोगे और उसका हाफ से मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर लोगे। वो जो आंसर आएगा, समझो इसका कुछ तो एक आंसर आएगा ना, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका कुछ तो आंसर आएगा। वो आंसर जो है वो आप क्या करोगे, इसमें ऐड करोगे। इसमें क्या करोगे, ऐड करोगे और सबट्रैक्ट करोगे। आई बात समझ में? फिर उसके बाद में चौथा टर्म क्या है, चौथा स्टेप क्या है? ये जो थर्ड टर्म आपने ऐड और सबट्रैक्ट किया उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा। जो भी 2 टर्म मिलेंगे आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा और उसके बाद में उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और पांचवा स्टेप क्या होगा, सॉल्व। पांचवा स्टेप क्या होगा, सॉल्व। अब आपको ये स्टेप समझ में नहीं आ रहा होगा ना, ये क्या क्या लिखा है यहाँ पे, तो उसको हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके सामने एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। ये एग्जाम्पल है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को हमको क्या करना है, इस एग्जाम्पल को हमको क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। आई बात समझ में? तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई बात नहीं। फिर हम चेक करेंगे इफ़ नॉट मेक द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज 1। तो हम एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चेक करेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, देखो इधर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो सेकंड स्टेप भी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक थर्ड टर्म का वैल्यू लेंगे, ठीक है। थर्ड टर्म का वैल्यू क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो इधर थर्ड टर्म क्या है, इधर थर्ड टर्म ये है, देखो इधर क्या है, थर्ड टर्म जो रहेगा हमारा, थर्ड टर्म वो क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म जो है वो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोएफिशिएंट इधर क्या है, देखो एक्स का कोएफिशिएंट इधर क्या है, देखो कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, द होल स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, हाफ ही होता है, ठीक है। तो ये हाफ का स्क्वायर हो जाएगा, और हाफ का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो हमको ये 1/4 जो मिला ना, 1/4 ये हमको थर्ड टर्म का वैल्यू मिला। क्या मिला, 1/4 जो मिला वो थर्ड टर्म का वैल्यू मिला। अब ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। कैसे, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। फिर इसको हम ऐड करेंगे प्लस 1/4, और इसको हम माइनस भी करेंगे, माइनस 1/4, प्लस 1/4 भी करेंगे, माइनस 1/4 भी करेंगे, और ये माइनस 20 जो रहेगा वो वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू 0। आई क्या बात समझ में, ठीक है। ध्यान दो, थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, 1 द होल स्क्वायर। तो हाफ इंटू 1 क्या होगा, हाफ हो गया उसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। इस 1/4 को हमको इसमें क्या करना है, ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। मतलब इस इक्वेशन का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। मैंने हाफ 1/4 को ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया, तो मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट किया तो कुछ भी नहीं किया ना, मतलब ये जो पहला वाला इक्वेशन था वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो, अब जो आपने ऐड किया है ना इन तीनों टर्म को, ये तीनों टर्म देखो कैसे हैं, ये तीनों टर्म देखो, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्म में दिख रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्म में दिख रहा है। और आपको इन दोनों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ए माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला होता है ना। तो हमको देखो इस फॉर्म में दिया है, ये जो है ना, ये जो इक्वेशन का ये वाला पार्ट है ना, वो इस फॉर्म में दिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब दोनों के स्क्वायर को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये जो एक्सपांडेड फॉर्म है ना, ये एक्सपांडेड फॉर्म है। अब हमको उसको एक स्टेप पहले जाना है, ब्रैकेट होल स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखना है, समझ में आया, कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। आई बात समझ में? तो देखो हमको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हमारा ए और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखो जो हमारा पहला टर्म होता है वो हमारा ए का वैल्यू रहेगा, तो एक्स। आई बात समझ में? अब देखो ये बीच वाला साइन क्या है, प्लस है। देखो इन दोनों फॉर्मूले में ना, इन दोनों फॉर्मूले में बस ये वाला साइन क्या होता है, ये वाला साइन क्या होता है, चेंज होता है ना। तो अगर इधर प्लस रहेगा तो इधर प्लस आता है, इधर माइनस रहेगा तो इधर माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर प्लस है, बीच वाला टर्म प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे भी प्लस आएगा। और जो आपका बी वाला टर्म है ना, बी वाला टर्म क्या हो जाएगा, तो बी वाले टर्म के लिए आपको ध्यान में देना है कि यहाँ पे जो हमने थर्ड टर्म का वैल्यू लिया था ना, 1/2 वैल्यू लिया था ना, वो वैल्यू आपको यहाँ पे उठा के सीधा लिख देना है, ठीक है। वो वैल्यू आपको क्या करना है, यहाँ पे उठा के सीधा लिख देना है। तो ये द कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। आई बात समझ में? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 का वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है। चाहिए तो आप इसको एक्सपांड करके यहाँ पे देख लो, आपको यही वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये देखो, देखो इधर जो भी इस इक्वेशन में आपका वेरिएबल रहेगा वो आप लिखोगे, ठीक है। जो भी वेरिएबल रहेगा वो आप लिखोगे। फिर हमने जो थर्ड टर्म का वैल्यू लिया ना, इधर वैल्यू क्या लिया, 1/2 लिया, है ना। तो 1/2 प्लस में है ना,
तो यहाँ पे +1/2 लिखने का और उसको स्क्वायर कर देने का। समझ में आया? अगर इधर -1/2 होता ना तो आप इधर क्या करते, इधर -1/2 लिखते, द होल स्क्वायर दे देते। आई बात समझ में? तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जो भी वेरिएबल रहेगा उसको लिखने का, जो भी थर्ड टर्म का वैल्यू रहेगा वो उठाने का और यहाँ पे लिख देने का। जो लास्ट में आंसर होता है स्क्वायर करने के बाद आंसर आता है वो नहीं, उसके पहले वाले स्टेप में, ठीक है। इसीलिए इसको 3 स्टेप में मैंने सॉल्व किया है। मैं डायरेक्टली 2 स्टेप में भी सॉल्व कर सकता था। ये शॉर्ट ट्रिक के लिए है कि आप पहले इसको ऐसा लिखो कि वह हाफ इंटू 1/2 क्या होता है उसका स्क्वायर, और फिर उसके बाद में स्क्वायर लो और ये वैल्यू डायरेक्ट इधर उठा के लिख दो, इजी। ये फिर क्या हो जाएगा, अब देखो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये वाला जो टर्म है ना, ये फ्रैक्शन वाला टर्म है ना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 -4 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 20 80 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, देखो ऐसा किया है, -1/4 -20, तो ये -1 ऐसे ही, ये 4 इंटू 20 मल्टीप्लाई होगा तो 80 हो जाएगा, और ये नीचे का 4 नीचे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देयरफॉर x + 1/2 द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -81, -1 और -80 माइनस माइनस प्लस करते हैं और बड़े नंबर का साइन मतलब माइनस का साइन, और डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0। आई बात समझ में? अब ये -81/4 जो है ना वो इक्वेशन के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देयरफॉर x + 1/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 81/4 हो जाएगा, है ना। इक्वेशन के वो साइड गया तो क्या हो गया, 81/4 हो गया। अब क्या करो, ये देखो इधर भी स्क्वायर है और इधर भी ये है, ठीक है, तो हमको x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पे भी स्क्वायर है, 81 किसका स्क्वायर है, 9 का है, 4 किसका है, 2 का है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड ले लेंगे। जब हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो ऐसा हो जाएगा x + 1/2 इज इक्वल टू ±√81 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ±81 डिवाइडेड बाय 4। तो अब देखो ये हो जाएगा, इधर आप रीज़न लिख दोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आई बात समझ में? तो x इज इक्वल टू हाफ x + हाफ इज इक्वल टू ±√81/4। तो x + हाफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ये 81 का स्क्वायर रूट 9 हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा। अब देखो ये प्लस हाफ है ना, प्लस हाफ वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। देयरफॉर x का वैल्यू, चलो ये मैं ये साइड में लिख देता हूँ। अब ये क्या है देखो, x + हाफ इज इक्वल टू ±9/4 आ गया ना। अब ये प्लस हाफ है वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ±9/4, 9/4 नहीं 9/2 ना, 9/2, ठीक है, 9/2, ठीक है। तो ये प्लस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो एक बार +9 लेने का हमको, एक बार -9 लेने का। तो ये देखो ये +-9, ठीक है, -1, ये डिनोमीटर दोनों का क्या है, कॉमन है, तो डिनोमीटर कॉमन ले लिया, ठीक है। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार +9 लेने का 9 - 1 डिवाइड बाई 2, और एक बार माइनस लेने का -9 - 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 9 2 बार है ना, 2 है ना, प्लस माइनस दोनों है। तो एक बार +9 - 1 डिवाइड बाई 2 और एक बार -9 - 1 डिवाइड बाई 2। तो देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 - 1 8 हो गया, 8 डिवाइड बाई 2, और x का वैल्यू, ठीक है, -9 - 1 कितना हो गया, -10 डिवाइड बाई 2 हो गया। तो देखो 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। देयरफॉर x का वैल्यू 4 आ गया और x का वैल्यू क्या हो जाए, -5 हो गया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल से हम लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया और हमको x का 2 वैल्यू मिल गया, x का वैल्यू 4 मिल गया और x का वैल्यू -5 मिल गया, ठीक है। तो काफ़ी आसान प्रोसीजर है, आपको बस 2 बातें ध्यान में, ये स्टेप्स जो है वो आप ध्यान में रखो, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है इक्वेशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। फिर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर 1 नहीं रहेगा तो 1 बनाओ, ठीक है। 1 कैसे बनाना है वो भी बताया मैंने, जो भी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहेगा उससे तीनों टर्म को डिवाइड कर देने का। फिर उसके बाद में थर्ड टर्म का वैल्यू हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, ये आप निकालो साइड में और उसको क्या करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में आपको ये पहले 3 टर्म में से आपको ऐसा स्क्वायर वाला ब्रैकेट बनाना है, ठीक है, और लास्ट वाला जो 2 टर्म बच जाएगा उसको सॉल्व करना है। तो ये स्क्वायर वाला ब्रैकेट कैसे बनेगा, सिंपल आसान सा ट्रिक क्या है, जो भी वेरिएबल रहेगा उसको लिखने का, फिर थर्ड टर्म में जो हमने वैल्यू लिया, ठीक है, वो वैल्यू उठा के सीधा इधर लिख देने का,
और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करो, ये वैल्यू वो साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, फिर दोनों साइड में स्क्वायर रूट लेने का, स्क्वायर रूट लेने के बाद में सिंप्लीफाई करने का उसको। आई बात समझ में? तो हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का देखो ये स्टेप्स भी हो गया है, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया है, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रैक्टिस सेट 2.3 का, प्रैक्टिस सेट 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने सॉल्व कर दिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको इक्वेशन दिया है x² + 2x - 5 = 0। ये इक्वेशन दिया है, इसको हमको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फिर उसके बाद में कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, 1 है। अब क्या करेंगे, थर्ड टर्म निकालेंगे, ठीक है। थर्ड टर्म आपको क्या करना है, 3 स्टेप में सॉल्व करना है। हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, देखो यहाँ पे 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 द होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये नीचे का 2 और ऊपर का 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, 1 का स्क्वायर बच गया, क्या बच गया, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो अब ये जो 1 है, ये 1 जो है वो हम इसमें ऐड भी करेंगे और सबट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर x² + 2x, ठीक है, +1 करेंगे और फिर उसके बाद -1 करेंगे और ये -5 ऐसे ही = 0। समझ में आया, ये स्टेप समझ में आया। थर्ड टर्म जो होता है, थर्ड टर्म उसको हम क्या करेंगे, इसमें प्लस भी करेंगे, इसमें माइनस भी करेंगे, ठीक है, और ये -5 ऐसे ही। अब हमको क्या करना है, देखो आपको हमको जो मेथड का नाम है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो करना है। तो देखो कंप्लीट करो स्क्वायर को, ये क्या है, a² + 2ab + b² है ना, तो ये a + b द होल स्क्वायर का एक्सपांडेड फॉर्म है। अब हमको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है। तो देखो मैंने क्या बताया, क्या ट्रिक बताया, जो भी वेरिएबल रहेगा उसको लिखने का, ठीक है। और ये जो मैंने 3 स्टेप में लिखा है ना, उसमें जो सेकेंड स्टेप में क्या है, +1 है, वो +1 इधर लिख दो और 2 ब्रैकेट को स्क्वायर कर दो। समझ में आया, ये आपका सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक है। फिर उसके बाद में देखो -1 - 5 कितना हो जाएगा, -1 - 5 -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6 = 0। इतना समझ में आ रहा है आपको। अब ये -6 ब्रैकेट साइड के वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, देयरफॉर x + 1 द होल स्क्वायर जो है वो = 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं क्या करूँगा, ये स्क्वायर को ये साइड भेजूँगा, या तो सिंपली आप बोलो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। तो जब मैं टेकिंग स्क्वायर रूट लूँगा, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट साइड में लिखेंगे हम, स्क्वायर रूट जब लूँगा तो क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस √6 हो जाएगा। अभी 6 किसी नंबर का स्क्वायर है क्या, नहीं, तो 6 का √6 ही होगा। यहाँ पे रीज़न लिखने का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। आई बात समझ में। देयरफॉर x + 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ±√6 हो जाएगा। अब ये जो +1 है, ये जो +1 है वो साइड जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -1। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ±√6 -1 हो गया। आई बात समझ में। अब ये एक बार प्लस के साथ में लिखने का और ये एक बार माइनस के साथ में लिखने का। देयरफॉर x = +√6 -1 और दूसरा वैल्यू हो जाएगा x = -√6 -1। तो हमको x का 2 वैल्यू मिल गया और यही दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट हो जाएंगी, ठीक है। देयरफॉर आप लोग आंसर लिखो, देयरफॉर x = ±√6 -1 इज़ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई बात समझ में। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, बहुत ही आसान मेथड है। हमको बस 3-4 बातें ध्यान में रखनी है। पहला, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, उसका कोएफिशिएंट 1, x² का कोएफिशिएंट 1 है कि नहीं वो देखो। थर्ड टर्म का वैल्यू ऐड और सबट्रैक्ट करो। थर्ड टर्म का वैल्यू आप ध्यान में रखो, जो ब्रैकेट के अंदर कैंसिल होगा वो कैंसिल कर देने का, और उसके बाद में जो बच गया उसको पहले आप लिख के उसका स्क्वायर करो, लिखो उसका स्क्वायर लिखो। समझ में आया। तो ये जो वैल्यू रहेगा ना, ये वैल्यू डायरेक्टली आप यहाँ पे उठा के लिख सकते हो। यही तो शॉर्ट ट्रिक है, इसीलिए ये स्टेप करना जरूरी है। नहीं तो मैं डायरेक्टली कैंसिल करके 1 का स्क्वायर डायरेक्टली 1 लिख देता, ये स्टेप लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये स्टेप मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे पता है कि शॉर्ट ट्रिक में ये स्टेप काम आने वाला है, इसीलिए इसको लिखो। ये 1 का स्क्वायर है तो ये डायरेक्टली 1 में इधर ऐड करूँगा, सबट्रैक्ट करूँगा, और ये 1 डायरेक्टली इधर उठा के कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दूँगा।
आई बात समझ में। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3, एम स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू -3 दिया है। अब ये देखो इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। तो ये -3 जो उधर राइट हैंड साइड में वो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा, देयरफॉर m² माइनस 5m + 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x² का कोएफिशिएंट या फिर जो पहला टर्म है उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो सेकेंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या करेंगे, हम थर्ड टर्म लेंगे, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, -5 है, -5 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल नहीं हो रहा है ना, कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आप लिखो 1 × -5 डिवाइड बाई 2 द होल स्क्वायर। अब मैंने ये स्टेप जानबूझ के लिखा है, आपको बताऊंगा क्यों। -5/2 का -5 का 25 हो जाएगा स्क्वायर और 2 का 4 हो जाएगा, आई बात समझ में। तो ये जो 25/4 है हम क्या करेंगे, इसमें ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, देयरफॉर m² माइनस 5m प्लस 25/4 और -25/4, ठीक है, और ये +3 इज इक्वल टू 0, आई बात समझ में। तो ये मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन में दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर दिया। अब मुझे ये पहले 3 को क्या करना है, ऐसे ब्रैकेट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, a + b द होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो देखो क्या बताया मैंने कि जो वेरिएबल में जो भी टर्म रहेगा, ठीक है, वेरिएबल रहेगा वो वैसे लिखने का, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा है मैंने, इधर क्या वैल्यू है, -5/2 है, ये उठा के सीधा इधर लिख दो -5/2 द होल स्क्वायर, आई बात समझ में। और अब इसको सॉल्व करो, देखो ये -25 है, ठीक है, प्लस ये 4 3 से कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 आ गया, इज इक्वल टू 0। ये समझ में आया। यहाँ पे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो 25 × 1 क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक है, 4 × 3 क्या हो गया, 12 हो गया, और 4 × 1 4 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो देयरफॉर m - 5/2 द होल स्क्वायर इज माइनस लिखो पहले, -25 + 12 कितना होगा, 25 में से 12 माइनस करो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और बड़े नंबर का साइन, तो -13 डिवाइड बाई 4, ठीक है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या, 0। अब ये -13/4 जो है ना, ये उस साइड भेज दो, ठीक है, उस साइड भेज दो, देयरफॉर या तो उसके पहले क्या कर दो, उसके हाँ उस साइड भेज दो, फिर स्क्वायर रूट ले लो, क्या हो जाएगा, -5/2 m - 5/2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 13/4 हो जाएगा, ये 13/4 हो गया, -13/4 वो साइड गया तो +13/4 हो गया। अब दोनों साइड में क्या लेना है अपने को, स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा, m - 5/2, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा ±√13 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो देयरफॉर m - 5/2 आ गया इधर, इज इक्वल टू +√13, तो √13 ही रहेगा क्योंकि 13 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, और 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि उस 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, आई बात समझ में। तो इधर 2 आ गया, देयरफॉर m, अब ये -5/2 है वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5/2 हो जाएगा, तो ±√13 डिवाइडेड बाई 2, और ये -5 जाके वो साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो +5/2 हो गया। समझ में आया, डिनोमीटर सेम है तो एक बार लिखने का, देयरफॉर m इज इक्वल टू ±√13 + 5 डिवाइडेड बाय 2। अब एक बार +√13 लिखने का, एक बार -√13 लिखने का, हो गया आपका सॉल्व। देयरफॉर m इज इक्वल टू +√13, या फिर आप सिर्फ √13 लिखो, +5 डिवाइडेड बाई 2, और m इज इक्वल टू -√13 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये दो हमको वैल्यू मिल गया, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। आया समझ में। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप बस 3 चीज़ ध्यान में रखो, ठीक है। क्या करना है, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 बनाना है, फिर उसके बाद में 1 बनाने के बाद में जो थर्ड टर्म का वैल्यू रहेगा वो वैल्यू को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद में पहले 3 टर्म को स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है, और लास्ट के टर्म्स को सॉल्व करना है। तो ये ब्रैकेट कैसे बनेगा, जो भी वेरिएबल रहेगा इसमें वो लिखो, और ये वाला जो वैल्यू रहेगा ना, ये वैल्यू सिंपल सा उठा के इधर लिख देने का, -5/2 द होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने का, राइट साइड में भेजने का, सिंप्लीफाई करने का, ठीक है। ऐसे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो आज हमने
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के 3 सम सॉल्व कर दिए, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए ये आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपके सभी एजुकेशनल ग्रुप्स में इस वीडियो की लिंक को शेयर कर दो। तब तक के लिए थैंक यू।